जरा कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया में एक आदमी अकेला रह जाए और उसके पास सिर्फ एक कंगारू हो। कुछ ऐसा ही आज की हमारी कहानी में घटित होता है। कहानी की शुरुआत में वे नाम का एक आदमी रॉकेट से चंद्रमा की यात्रा कर रहा था। लेकिन इसी दौरान पाई नाम का एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह उस क्षुद्रग्रह से भी बड़ा था जिसने पृथ्वी पर डायनासोरों का सफाया कर दिया था। इससे बचने के लिए मनुष्यों ने एक योजना बनाई। चंद्रमा पर स्थित अंतरिक्ष स्टेशन, जिसमें यूए यात्रा कर रहा था, इसी उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें कई खतरनाक आधुनिक हथियार थे जो क्षुद्रग्रह को नष्ट कर देंगे और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके उसके मलबे को पृथ्वी से दूर खींच लेंगे। लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद मनुष्य अंततः इस मिशन में सफल हुए। अब अपना कार्य पूरा करने के बाद यूए और उसके सभी साथी पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार थे। लेकिन लौटने से पहले यूए अपने कमांडर से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसकी तैयारी में वह अपने कमरे में गया, हेडफोन पर संगीत लगाया और एक एक करके पत्र लिखने लगा। तभी शू नाम का एक अंतरिक्ष यात्री घबरा गया और कमांडर को सूचित किया कि अंतिम समय में उनके हथियारों में कुछ गड़बड़ हो गई है। सभी अगले आधे घंटे में पीआई क्षुद्रग्रह का मलबा चंद्रमा पर गिरने वाला था। ये खबर मिलते ही कमांडर ने तुरंत अंतरिक्ष स्टेशन को खाली करने का आदेश दिया। सभी लोग पूरी गति से अपने रॉकेटों की ओर दौड़े। हालांकि यूए, जो अभी भी अपना प्रेम पत्र लिखने में व्यस्त था, अपने कानों में लगे हेडफोन के कारण किसी भी चेतावनी अलार्म को नहीं सुन पाया। कुछ मिनट बाद उसने पहला रॉकेट देखा और उसे देखते ही वह पूरी गति से बेस स्टेशन की ओर भागा। उस समय 6 और रॉकेट मौजूद थे, जिससे यूए को कुछ राहत मिली। लेकिन फिर अचानक 5 रॉकेट विस्फोट हो गया। वे दोनों एक साथ उड़ गए और यूए के पास केवल एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम से संपर्क करने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन कोई और विकल्प न देखकर उसने अपने रोवर को पूरी गति से दौड़ा दिया। तभी उसके रास्ते में एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ और उसका रोवर सीधे उसमें गिर गया। जब तक वह गड्ढे से बाहर निकल पाता, आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था। क्षुद्रग्रह का मलबा उस क्षेत्र में गिरने लगा था। बचने के लिए यूए ने एक और गड्ढे में छिपने का फैसला किया, लेकिन कुछ मलबा सीधे गड्ढे में गिरा, जिससे वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि पृथ्वी से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी एक विशाल क्षुद्रग्रह सीधे पृथ्वी से टकरा गया, जिससे पूरा ग्रह तबाह हो गया। अगले 6 महीनों तक यूई पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा और वह अभी भी कर रहा है। असफल होने पर उसने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया। सौभाग्य से उसके पास जीवन भर के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था। सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यूई ने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने का फैसला किया। उनमें से पहला काम कमांडर जिन के कमरे में कुछ समय बिताना था, लेकिन उसे जिन के कमरे का पासवर्ड नहीं पता था। उसका पहला सपना था कि वह कमरे में जाए। उसकी दूसरी इच्छा थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में वह बुरी तरह असफल रहा, लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद वह सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। फिर भी उसे जिन के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद उसने जिन की तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। इस दौरान गलती से जिन के चेहरे पर केचप गिर गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर जिन की तस्वीर को चूम लिया। उसे इस बात का पता नहीं था कि उस समय अंतरिक्ष स्टेशन चांद पर था। पूरी टीम अपने नए मुख्यालय से उसे देख रही थी। ये देखकर सबने अपनी पीठ फेर ली। दूसरी ओर जिन पूरी तरह से हैरान रह गया। नेटवर्क में खराबी के कारण उस समय वे केवल यूई को ही देख पा रहे थे, और चूंकि यूई किसी गंभीर मुसीबत में नहीं लग रही थी, इसलिए जिंग ने यूई को बचाने का मिशन रद्द कर दिया। चेयरमैन जिंग ने उसे बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में यूई के नए जीवन को दुनिया के सामने पेश करने का फैसला किया है। दरअसल पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह के टकराने के बाद 30 मील भूमि जलमग्न हो गई थी, जिससे सभी का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब सरकार यूएआई के माध्यम से लोगों में आशा जगाना चाहती थी। देखिए, यह आदमी अकेला फंसा हुआ है, फिर भी वह उम्मीद की किरण देख रहा है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री शू को यूए इस काम के लिए सक्षम नहीं लगा, जिस पर जिंग ने उससे कहा कि वे यूए के जीवन के बारे में निश्चित नहीं हैं। वे उसकी आवाज डब करके दुनिया के सामने पेश करेंगे ताकि वे उसे अपनी मर्जी से बुलवा सकें। इसके बाद शिंग ने रेडियो के जरिए यूए के बारे में एक झूठी कहानी दुनिया के सामने रखी, जिसके अनुसार उसने चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी। शिंग ने प्रसारण के जरिए यूए के नए जीवन के बारे में भी दुनिया को बताया। इस बीच 196 दिन बीतने के बाद एक दिन यूए कुछ दवा लेने गोदाम गया। मुख्यालय में फ्लूटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर कलाकार को यूए की आवाज डब करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई। इस बार जब यूए गोदाम पहुंचा तो उसने एक नई और अपरिचित वस्तु देखी। उसने पहले सोचा कि यह एक लड़की है और उससे बात करने लगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कि यह एक ताकतवर कंगारू है।
ठीक उसी क्षण जब लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, कैमरा सीधे कंगारू के चेहरे पर केंद्रित हो गया। बाल बढ़ते गए और सब कुछ से बेखबर बांसुरी वादक ने भी कंगारू के होठों की नकल करना शुरू कर दिया। जिंग ने बांसुरी वादक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इसे देख लिया था। अपनी गलती के कारण जिंग और शू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उनकी शोध टीम ने कांग नाम के एक कंगारू को बेस स्टेशन पर छोड़ दिया था। वहीं लस्ट एक असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं थी, बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो विभिन्न चीजों के लिए वॉइस ओवर करती थी। इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि वीडियो को डब करने के बजाय वे इसे एक कहानी के रूप में सुनाएंगे। इसी बीच युवा ने कांग को अपने अंतरिक्ष यान में लुभाने के लिए मादा कंगारू का वेश धारण किया, लेकिन जैसे ही कांग को उसकी असली पहचान पता चली, उसने युवा को पीटना शुरू कर दिया, जिसे फ्लूट ने देखा। वह जोर से हंस पड़ा। फिर जिंग ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। तभी उसे एक और खबर मिली। अंतरिक्ष यान पर कांग और युवा के बीच एक लड़ाई होने वाली थी। सभी लोग उत्सुकता से मैच देख रहे थे, लेकिन तभी कांग ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए युवा को लात मारकर बेहोश कर दिया। उसकी हालत देखकर जिंग ने युवा से बात करने की कोशिश की, और जब उसे होश आया और उसने संचार चैनल पर लाइनें देखी तो वह खुशी से रोने लगा। किसी की आवाज न सुन पाने के बावजूद वह इस बात से खुश था कि पृथ्वी पर अभी भी लोग जीवित हैं। समझौता करते हुए दोनों ने अपने रोवर में सवार होकर क्षतिग्रस्त अपोलो 18 तक जाने का फैसला किया, ताकि उसका उपयोग चंद्र स्टेशन तक पहुंचने के लिए किया जा सके। हालांकि उन्हें वापस पृथ्वी पर ले जाने के लिए एक रॉकेट उपलब्ध था। इस बीच यूए ने अपनी सारी ऊर्जा चंद्र कुत्ते को खोजने में लगा दी। आप मदद कर सकते हैं। इसके बाद यूए ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अंतरिक्ष यान के पुनर्निर्माण पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। जब जिंग ने उसकी फाइल देखी तो उसे पता चला कि वह वास्तव में एक फ्लाइट डायनेमिक्स इंजीनियर है, जो वर्तमान में रखरखाव विभाग में काम कर रहा है। अपने 282वें दिन यूई ने बताया कि उनके टूटे हुए इंजन के कारण उनके रोवर की एक भार सीमा थी, जिसके कारण उन्हें कांग को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि कांग फिर भी उसे जबरदस्ती बेस पर वापस ले आया, लेकिन फिर यूई को याद आया कि वे वहां मौजूद एक हथियार का उपयोग प्रोटोटाइप इंजन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक था। इसके बावजूद कांग सहयोग करने को तैयार था। ये सुनकर अंतरिक्ष यात्री शू ने पूरी टीम को बताया कि यह संभव है, लेकिन सूर्यास्त से पहले इसे बेस पर वापस लाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सौर ऊर्जा से चलता था और चंद्रमा सौर ऊर्जा से नहीं चलता था। दिखाई दे रहा था, भले ही यूआई लगातार गाड़ी चलाता रहता, एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, फिर भी वह वहां नहीं पहुंच पाता। सभी को विश्वास था कि यह संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, यूआई ने विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। वह धूप में बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि सूरज डूबने पर चंद्रमा पर इतनी ठंड हो जाती है कि उसकी जान जा सकती है। ये देखकर जिन को एहसास हुआ कि यूआई पूरे 41 दिन पाने के लिए सूरज का लगातार पीछा करने वाला है, लेकिन 28वें दिन तक कांग और वह पूरी तरह थक चुके थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया। कई दिनों तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार इंजन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर कांग बार बार एक बटन दबाने लगा, लेकिन सौभाग्य से यह कोई सामान्य बटन नहीं था, यह इंजन चेक बटन था। उसके इस खतरनाक काम के कारण यूआई ने उसे रोक दिया। उसे अंदर बंद करने के बाद वे दोनों अपने बेस की ओर वापस चल पड़े, लेकिन रास्ते में कांग का गियर इंजन से अलग हो गया। जब तक यूआई को इसका एहसास हुआ, तब तक काफी समय बीत चुका था। उसे पता था कि अगर वह कोन को लेने वापस गया तो शायद सूरज की रोशनी खो देगा। उसने कोन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। सब लोग काफी शांत थे। उसके इस काम से सब हैरान थे, लेकिन कुछ मिनट बाद वह पूरी रफ्तार से कोन की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह आखिरकार कोन तक पहुंच गया, लेकिन अब सारी गणनाओं के बाद सबको यकीन हो गया था कि वे समय पर वापस नहीं लौट पाएंगे। इसलिए जिंग ने सबको आदेश दिया कि वे चंद्र कुत्ते को जल्द से जल्द ढूंढें, ताकि उसकी बैटरी से यूआई अपने बेस पर लौट सके। यूआई और कोन दोनों ही इतने लंबे समय तक बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने से बहुत थक गए थे, लेकिन फिर सूरज डूबने के कारण उनकी बैटरी में सिर्फ 5 घंटे बचे थे। अचानक चंद्र कुत्ता चालू हो गया, लेकिन पावर सेविंग मोड में होने के कारण वह उन्हें ढूंढ नहीं पाया। बेस से 55 किलोमीटर दूर केबिन की बैटरी खत्म हो गई, जिससे यूआई और कोन को जहाज छोड़ना पड़ा। अंतरिक्ष यात्री जे ने चंद्र कुत्ते का नियंत्रण संभाला और उसे यूआई तक ले जाने का फैसला किया। रास्ते में चंद्र कुत्ते की बैटरी खत्म हो गई और वह एक विशाल गड्ढे में गिर गया, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग बहुत दुखी हुए। जब यूआई और कोन तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे, तब यूआई एक बार फिर पुरानी यादों में खो गया।
कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कांग एक परछाई का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा है। आईने में देखकर यूआई को एक विचार आया और उसने कांग की पीठ पर एक स्लेज बांध दी। बाद में उसका सर्फिंग का अभ्यास काम आया। अब वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया जिसे उन्हें पार करना था। उसने चतुराई से नाइट्रोजन टैंकों का इस्तेमाल करके ये काम कर दिखाया। उसकी सफलता देखकर पृथ्वी पर सभी लोग बहुत खुश हुए और उनमें एक नई उम्मीद जाग उठी। इसी बीच अपनी बहादुरी के कारण यूआई को पृथ्वी पर कई सम्मान मिले। स्वयं अध्यक्ष उन्हें लेने गए। फिर जिंग ने अध्यक्ष को बताया कि अगले 3 महीनों में संचार लाइनें ठीक हो जाएंगी, जिसके बाद वे यूआई से संपर्क कर सकेंगे। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पाइक क्षुद्रग्रह का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उनके लिए खतरा बना हुआ है। इसी बीच यूआई और कांग साथ खेल रहे थे जब कांग ने गलती से कुछ तारों को छू लिया, जिसके बाद यूआई ने स्क्रीन पर सिग्नल देखे, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये देखकर ऊई को लगा कि शायद पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचा है और शायद कांग ने पहले भी इसी तरह तारों से छेड़छाड़ की थी और तभी ये संकेत दिखाई दिए। ये देखकर ऊई बहुत दुखी हो गई। इसी बीच शिंग ने संचार लाइनों की मरम्मत में उसने अपना सारा प्रयास लगा दिया। कुछ दिनों बाद यू ने कांग के लिए एक खिलौना मादा कंगारू बनाई और खुद को खत्म करने के लिए जहाज छोड़ दिया। यूआई अब बहुत परेशान था, इसलिए शिंग ने दुनिया को बताया कि यूआई कैसा महसूस कर रहा है और सभी से उसकी मदद करने का अनुरोध किया। उनसे कहा कि वे अपने फोन की फ्लैशलाइट चंद्रमा की ओर करें। जैसे ही यूआई जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने वाला था, उसने पृथ्वी से आती हुई एक रोशनी देखी। उसे देखते ही वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। थोड़ी देर बाद जब यू बेस पर लौटा और संचार बटन चालू किया तो आखिरकार उसने अपने सभी साथियों की आवाज सुनी। उन्होंने उसे पृथ्वी पर उसके लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद यू बोल नहीं पा रहा था। इसलिए सभी ने जिंक्स को उसके सामने खड़ा कर दिया और जब उसने नमस्ते कहा तो वह बहुत खुश हुआ। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियरों ने यूआई के अंतरिक्ष यान की मरम्मत में मदद की, लेकिन वह केवल जिंक्स को देखकर ही खुश होता था। आखिरकार एक रात जब अंतरिक्ष यान तैयार हो गया तो यूआई को जिंक्स से अकेले बात करने का मौका मिला। उसने यूआई को बताया कि उसने रखरखाव विभाग में केवल उसी के कारण नौकरी शुरू की थी। वह पहले तो इस विभाग में काम करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर उसने देखा जिंक्स वहां से गुजर रही थी और कांग को उससे प्यार हो गया। अब उसने ठान लिया था कि अगर मुझे चांद पर इस कैदी के साथ रहना है तो मुझे रहना ही होगा। इसके बाद वह रखरखाव विभाग में एक छोटा मोटा काम करने के लिए भी तैयार हो गया। ये सुनकर जिंक्स ने उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में चढ़ते समय उसने यूए को भागते हुए देखा था और दुर्भाग्य से वह उसका इंतजार नहीं कर पाई। उसी समय उनकी बातचीत खत्म हो गई। इसी वजह से किसी ने भी पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन कांग और यूए घर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से लॉन्च कर दिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। 923 दिन चांद पर बिताने के बाद आखिरकार वी और कांग अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए। तभी शू ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी को तेजी से उनकी ओर आ रहे एक बड़े क्षुद्रग्रह के बारे में बताया। अध्यक्ष का मानना था कि केवल एक ही व्यक्ति उन्हें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यूई था। ये सुनकर जिंक कंट्रोल रूम में गई और लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि वह यूए से बात कर पाती, उसे खतरे के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल उसने हेडफोन के जरिए सब कुछ सुन लिया था और अब उसे पता था कि मिसाइलों में इंजन न होने के कारण उससे खुद ही उन्हें क्षुद्रग्रह पर दागना होगा। मिसाइलों के सक्रिय होने से पहले उसे अपने अंतरिक्ष यान में वापस लौटना भी होगा। इस मिशन में उसके बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद यूआई ने ये काम करने के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह जानता था कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है। उसने जिनसे ये भी कहा कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वह उसे अकेले दुखी जीवन जीते हुए नहीं देखना चाहता था। जैसे ही यूई ने सहमति दी, पृथ्वी पर सभी को भूमिगत बंकरों में जाने का आदेश दिया गया। इसके बाद यूई ने पहले कोम को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पहुंच सके, लेकिन कांग अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। जैसे ही वे अलग हुए, यूआई का सामना कई चट्टानों से हुआ और उनमें से एक से टकराते ही उसका अंतरिक्ष यान गोल गोल घूमने लगा। इसे रोकने के लिए यूआई ने अपने एक डिब्रे को यान से अलग कर दिया। मिसाइलें तो सही सलामत थीं, लेकिन उनके इंजन क्षतिग्रस्त हो चुके थे। फिर जिंक्स ने उसे बताया कि पाई का वह हिस्सा बीतने वाला है। वह उसके बहुत करीब थी और उसने कहा कि वह किसी भी हालत में यूआई का बलिदान नहीं करना चाहती। ये सुनकर यूआई ने उसे कहा कि उसे सिर्फ पृथ्वी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपना जहाज क्षुद्रग्रह की ओर मोड़ा और उसे लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए कहा।
मिसाइलें छोड़ने के बाद उसने सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उसने ये भी कहा कि वह हमेशा सोचता था कि या तो आगे वाले मरेंगे या पीछे वाले, बीच में काम करने वाले सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज वह पृथ्वी और क्षुद्रग्रह के बीच खड़ा था। फिर जिंक्स का पसंदीदा गाना गाते हुए उसने पूरी गति से उड़ान भरी। वह क्षुद्रग्रह की ओर बढ़ने लगा और सभी लोग रोने लगे। जैसे ही वह क्षुद्रग्रह पर पहुंचा, उसने मिसाइल बटन दबाने की असफल कोशिश की। उसका मन केवल यूआई के साथ बिताए पलों पर केंद्रित था। लेकिन तभी यूआई ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई और उसे बटन दबाने के लिए प्रेरित किया। कुछ सेकंड बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ और क्षुद्रग्रह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ये छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी से टकराते तारों की तरह लग रहे थे, जिन्हें कांग और लाखों अन्य लोग देख सकते थे। तभी भीड़ में से एक लड़के ने अपनी छोटी बहन से कहा कि वे ऐसा कर पाएंगे। घर वापसी आज सिर्फ मूनमैन की वजह से। अगले 10 वर्षों में सभी के अथक परिश्रम से पृथ्वी का पुनर्निर्माण हो गया था। तभी अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई अध्यक्ष लूसी ने सबको घोषणा की कि मनुष्य एक बार फिर चंद्रमा पर जा रहे हैं, और सिंह भी एक बार फिर चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रही थी। वह तैयार थी, और वहां पहुंचते ही उन्हें चंद्रमा पर बिताए वो पल याद आ गए, जिससे उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाद में एक दोस्त के साथ पृथ्वी को देखते हुए उन्होंने बताया कि 10 साल पहले विस्फोट हुए क्षुद्रग्रह का मलबा अब पृथ्वी के चारों ओर एक वलय में घूम रहा है, जो उन्हें हमेशा मूनमैन की याद दिलाएगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी पृथ्वी से परे जाना चाहेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।